हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए, लेकिन ये वीडियो उन सब से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अलावा आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स को लेके। ठीक है, अपकमिंग आपके जो बोर्ड प्रैक्टिकल पेपर हैं वो जनवरी में होने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड के हों, चाहे वो आपके सेंट्रल सीबीएसई के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपनी फाइलें तैयार करनी है, कौन कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो हम करते हैं, जो हमको ध्यान देना है फाइल बनाते समय। और तीनों ही फाइलों को लेके हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम बाय जिस दिन हमारा मेन प्रैक्टिकल होता है उस दिन कैसे हम एक खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फाइल को बनाने के लिए जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी की भी फाइल बना रहे हो, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे आपको चूज करना है कि आपकी फाइल किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बायोलॉजी के लिए अलग से पेज आपको लेने होते हैं, फिर उसके लिए कवर आपको लेना होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी सब्जेक्ट देख के फाइल का उपयुक्त चुनाव करना है कि मुझे किस तरह से फाइल लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए मार्केट में जो आपको अवेलेबल होती हैं फाइलें, जो बनी बनाई मतलब जिनमें प्रारूप होता है सारी चीजें, जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की फाइल आपको मिल जाएगी जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल का प्रारूप बना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा होगा और फिर उसके बाद में आपको उसमें लिखना होगा। केमिस्ट्री, जो सिंपल केमिस्ट्री की फाइल होती है वो आपको मार्केट से लेनी है। ठीक है, और फिजिक्स की भी फाइल आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायो की फाइल भी आपको मार्केट में स्पेसिफिक रूप से मांगनी पड़ेगी कि मुझे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की फाइल बनानी है तो फाइल दीजिए। तो उसमें आपके सारे प्रैक्टिकल लिखे होते हैं कि पहला आपका प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद में पन्ने दिए होते हैं, उनमें जाके आप अपने प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में, सिंपल फिजिक्स में। लेकिन अगर आप बात करें बायोलॉजी की, अगर आप बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अलग पोर्शन होता है। वहां पे आपको पन्ने लेने होते हैं, पेपर पेज लेने होंगे जिसमें दोनों साइड से ब्लैंक वाले पेज लेने होते हैं और एक पेज लेना होता है जो जिसमें दोनों साइड में लाइनें होती हैं। तो दोनों को इस तरह से लिखना होता है। देखिए किस तरह से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक साइड में, दोनों साइड से ब्लैंक पेपर लगा दिया और एक साइड में मैंने, देखिए इस साइड में दोनों साइड में लाइन वाला है और इस साइड में दोनों साइड में ब्लैंक पेपर है। ठीक है, तो आप मान लीजिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रूट टिप में अड़सूत्री विभाजन कौन सी देखी आपने, तो उसमें स्थायी स्लाइड आपको बना, अस्थायी स्लाइड बना के उसमें देखना है। तो यहाँ पे आपका प्रयोग लिखा जाएगा और जो भी स्टेज देखी है आपने डिवीजन की, उसका जो डायग्राम आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी की जो फाइल होती है उसमें आपको इस तरह से करना है कि दोनों साइड से ब्लैंक और दोनों साइड से लाइन वाले पेपर आपको अलग से लेके आने हैं, फिर उसका फाइल कवर आता है और उसके बाद में आपको वो फाइल बनानी होती है। दोस्तों, उपयुक्त फाइल का चुनाव करने के बाद में आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आपको फाइल साफ सुथरी बनानी है और उसमें गलतियों को मिनिमम रखना है ताकि एक्सटर्नल चेक करते टाइम आपकी गलतियों को नहीं पकड़े और आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल पाए। ठीक है, तो दूसरी जो चीज आपको करनी है, सबसे पहले फाइल का जो कवर पेज होता है, पहला पन्ना, जिसमें आपको सारे क्रम संख्या के हिसाब से प्रैक्टिकल लिखने होते हैं कि कौन से पेज नंबर पे आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है। तो इस तरह से लिखा होता है कुछ, जैसे ये क्रम संख्या होती है, प्रयोग का नाम और पेज संख्या, और यहाँ पे आपके टीचर के साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा ब्यौरा लिखना पड़ेगा कि पहले क्रम पे मैंने मृदा की पीएच का परीक्षण किया है, मृदा की पीएच का परीक्षण किया है, और यह पेज संख्या 4 से, जैसे मान लीजिए 3 से आपने शुरू किया है और वो 6 पे जाके खत्म हुआ है, 3 से 6 तक जो पेज है उस पे मैंने पहला प्रैक्टिकल पूरा किया हुआ है। सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं कि कवर पेज खाली कर देते हैं, तो वहां पे चेक करते टाइम कई बार जल्दी में होते हैं, क्लास जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आपको
एक्सटर्नल पे पड़ता है बच्चा जब फाइल चेक कराता है। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरी जो आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन चीजें हैं, जैसे आप रिजल्ट, अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नामांकन उस पर अच्छे से होना चाहिए। तो जितने भी आप डायग्राम बनाएं ज्यादा से दोस्तों, तीसरी जो कॉमन मिस्टेक सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं फाइल बनाते टाइम, कि वो जो डायग्राम होता है उसे जो ब्लैंक पेपर होता है उस पर नहीं बना के आपकी किधर बना देते हैं, लाइन वाली जगह पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डायग्राम हमेशा ब्लैंक पेपर पे आएगा और जो भी मटेरियल उससे संबंधित लिखना है वो लाइन वाली जगह पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो मैटर है वो आपके लाइनिंग वाली जगह पे आएगा, जबकि डायग्राम आपके कौन सी जगह आएगा, जो ब्लैंक पेपर है। ठीक है दोस्तों, अगली मिस्टेक के ऊपर जाएं तो आपके ध्यान रखना है, आपको कुछ जो प्रोसीजर होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए, वो उनका क्रम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, फिर उससे संबंधित आवश्यक सामग्री और उपकरण लिखना है, फिर सिद्धांत लिखना है, किस सिद्धांत पे आप कार्य कर रहे हो, फिर आपको विधि लिखनी है। मैं सारी चीजें लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए उद्देश्य है आप मृदा की पीएच का अध्ययन करना चाहते हैं, मृदा की पीएच का अध्ययन करना, तो ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन कौन से उपकरण और सामग्री इस प्रयोग में शामिल करने पड़ेंगे बच्चों, तो आवश्यक उपकरण और सामग्री इसमें आपको लिखने पड़ेंगे कि यहाँ पे मुझे बीकर लगेगा, मृदा के सैंपल लगेंगे, डिफरेंट मृदा के विभिन्न नमूने लगेंगे। ठीक है, पीएच पेपर, ड्रॉपर, पॉटसनील प्याली, तो बहुत सारी चीजें जो आपको संबंधित प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए चाहिए होंगी वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी बच्चों। इसके बाद में आपको लिखना है सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पे आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। अगर उसमें सिद्धांत, ज्यादातर आपके 95% प्रैक्टिकल में सिद्धांत लिखा जाता है, अगर वहां पे सिद्धांत नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे पीएच का जो सिद्धांत है, सबसे पहले हमें पीएच के बारे में बताना है कि पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। ठीक है, पीएच परास क्या होती है, कहाँ पे आपके उदासीन होता है, कहाँ पे अम्लीय परास होती है और कहाँ पे आपके क्षारीय परास होती है, तो वो आपको डायग्राम के सहित यहाँ पे समझाना पड़ेगा। इसके अलावा अब विधि लिखेंगे, विधि में आपने किस तरह से ये प्रैक्टिकल किया है वो आपको बतानी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में आपके आएगा परीक्षण सारणी। आपने परीक्षण सारणी बनानी पड़ेगी, यानी कि मैंने 2 मृदा के सैंपल लिए हैं, एक में कलर इस तरह का आया है, दूसरे में कलर इस तरह का आया है। परीक्षण सारणी के बाद आपको रिजल्ट लिखना है। कई बच्चे करते हैं रिजल्ट पहले लिख देते हैं, तो यहां पे आपको परिणाम लिखना है। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसे आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको मेन जो एग्जाम की कॉपी है, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी, उसमें भी नंबर मिलेंगे, साथ में आपकी फाइल भी बहुत अच्छे से बनेगी। ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर होता है, चाहे आप किसी का भी प्रैक्टिकल कर रहे हो। सबसे लास्ट में लिखी जाती हैं सावधानियां, यानी कि इस प्रैक्टिकल को करते समय आपको शुद्धतम पीएच प्राप्त हो, इसके लिए आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है ये यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है, चाहे आप फिजिक्स का कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का कर रहे हो, किसी का भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ये जो प्रोसीजर है ये आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल शुद्ध एवं साफ सुथरी बनेगी, जिसे देख के एक्सटर्नल भी इम्प्रेस होगा और सब्जेक्ट टीचर भी आपके इम्प्रेस होंगे। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें के बाद में अगले टॉपिक पे आते हैं। जो कॉमनली फाइल बनाते समय बच्चे करते हैं कि आपको फाइल एकदम एकाग्रित होकर बनानी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रैक्टिकल मैं लिख रहा हूँ। ज़्यादातर प्रैक्टिकल फाइल बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि आपको आज जिस चीज़ का प्रैक्टिकल कराया है वो आपको फाइल में करना होता है, लेकिन ये कई बार नहीं हो पाता है। जब आप अंत में बना रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे एक तरह से लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये प्रोसीजर बहुत ही गलत है। इससे आप कई चीज़ों के बारे में जानने से छूट रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक जगह बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रैक्टिकल को लिख रहा हूं, और आप कानों में लीड वगैरह लगा के, ईयरफोन लगा के उसे कॉपी पेस्ट नहीं करें, नहीं तो आपको फाइल बनाने का कोई औचित्य नहीं मिलेगा, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फाइल बनाएं तो
आप एकाग्र होकर बनाएं, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते समय आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली चीज़ जो आपको करनी है, जैसे मैंने बताया था आपको वाइवा वाले दिन, आपको वाइवा या फिर जिस दिन आपका मेन प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, तो इसीलिए आप एक दिन पहले सारी अपनी तैयारियां पूरी कर लें, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइल, जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल है, सर्वे फाइल है, उन सभी को लेके जाना है, ठीक है। आपको साफ सुथरे तरीके से जाना है, ड्रेस में जाना है, और वहां पे आपको अच्छी तरह से बिहेव करते हुए जो भी आपको याद है और लिखना है अपनी मेन कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जिस दिन हम प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं उस दिन हमारा वाइवा भी होता है, ठीक है। तो वाइवा में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन जो चीज़ होती है वो आपके वाइवा होती है, जो आपके नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हालांकि आपने मेन कॉपी अच्छी की है तो आपको बाकायदा अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पे बैच जो बनते हैं बच्चों के ज़्यादा बनते हैं, तो हो सकता है एक्सटर्नल को टाइम नहीं मिले कि वो आपको प्रैक्टिकल करता हुआ नहीं देख पाए। तो उससे हर बच्चे का किस तरह से पता चलेगा सब्जेक्ट की नॉलेज का, वो वाइवा में पता चलता है। तो अगर आप वाइवा बहुत अच्छे से देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर रहेगा। तो वाइवा देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वाइवा देने जाते समय सभी बच्चों को क्या होता है, नर्वस फील होता है, तो दैट इज़ वेरी कॉमन, हर बच्चे को उसी तरह का फील होता है, तो इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिन पहले 4 या 5 टॉपिक, आपके जो फेवरेट टॉपिक हैं सब्जेक्ट के, उनको बहुत अच्छी तरह से याद करके हुए जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको उन चीज़ों का यूज किस तरह से करना है एक्सटर्नल के सामने, सबसे पहले आपको वाइवा में जाते समय उन्हें अच्छी तरह से ग्रीट करना है, जो कि आपके कॉमन रिस्पेक्ट का फैक्टर है, जो कि आपके अच्छे व्यक्ति होने का प्रतीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आपसे पूछा, फील होना इज वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, एवरी स्टूडेंट कैन फील दिस प्रेशर। तो यहाँ पे हर बच्चे को उसी तरह से लगता है, चाहे वो उसे पूरी सब्जेक्ट के बारे में आता हो, चाहे बोले उसे कुछ नहीं आता हो। यहाँ पे आपको जितना कॉन्फिडेंट होके जाओगे उतना ही आप वहाँ पे अच्छा करोगे। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको करनी है, आपके कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक होंगे सब्जेक्ट के जो आप एक दिन पहले उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हो। और जब आप एक्सटर्नल कई बार आपसे ही पूछ लेता है कि कल क्या याद किया था, आपका फेवरेट कौन सा टॉपिक है, मैं आपसे कौन सा टॉपिक के बारे में पूछूं, तो वो आपको बता देना है जो आपका फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सारी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होती है, तो वो बोल देते हैं कि सर आप कहीं से पूछ लीजिए। तो वहाँ पे विशेषज्ञ जो बहुत समय से उस विषय को पढ़ा रहा है, जो बहुत टाइम से आपका प्रैक्टिकल ले रहा है, उससे सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो फिर वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट अप रखना है, संक्षिप्त रखना है। आप उन्हें 3-4 टॉपिक दे सकते हो जिससे उसका एक्सटर्नल का माइंड उसी जगह क्या हो पाए, कंसंट्रेट हो पाए, ठीक है। जैसे आपको एपीकल्चर आता है तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे एपीकल्चर के बारे में आप पूछ सकते हो, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके अलावा जैसे ही आपको रिकॉल नहीं हो तो आपको बहुत ग्रीटिंग तरीके से बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे से बोल सकते हो कि सर मुझे ये रिकॉल नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप इंटरव्यू देते हैं उसी तरह से वाइवा है, ठीक है। वाइवा छोटा फॉर्म है, इंटरव्यू आप किसी जॉब के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो अच्छी तरह से किसी फील्ड में जाने के लिए। अगर आप खुद को अच्छी तरह से वहां पे दिखा पाते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको तपाक से मना नहीं करना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, आपको बोलना है सर मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। कई बार हम अटर कट जाते हैं, हकलाते हैं, तो जिससे हमारा, देखो इस टाइम पे एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा फियर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, तो आती हुई चीज़ें भी आपसे गलत हो सकती हैं। तो इस टाइम आपको कैसा कॉन्फिडेंट फील करना है, ठीक है, और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी 3-4 टॉपिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3-4 टॉपिक आप जब याद करके जाओगे तो आपको कंसंट्रेट रहेगा उस चीज़ के लिए,
तो वहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने 3-4 दिन पहले ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, आप मुझसे इनसे पूछ सकते हैं। तो विशेषज्ञ को क्या लगता है कि जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो उसकी कंसेप्ट बहुत क्लियर है अच्छे से, और वो आपकी नॉलेज को ही देखना चाहता है, आपकी विषय से संबंधित सटीक जानकारी को देखना चाहता है कि कहीं आपने प्रैक्टिकल में किसी तरह की चीटिंग नहीं की है। एक्सटर्नल बहुत सारे बैच को कंप्लीट करता है, तो उसे इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर किसी बच्चे के पास में जाके एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल को करवाए, कि वो मृदा का पीएच जब तक आप ज्ञात नहीं करो जब तक वो आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन वो आपसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं किया होता है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है जब तक आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, जब भी आप अपनी लैब में जाएं तो अपनी टीचर से कहिए कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता है, इसके बारे में बताइए। तो आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी रखेंगे प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियां आप कर सकते हो। मेन कॉपी कई बार बायोलॉजी में देखते हैं आप, बायोलॉजी में मेन कॉपी अलग होती है और प्रादर्श कॉपी जो स्पॉटिंग कॉपी होती है वो अलग होती है। तो देखिए स्पॉटिंग में हमारे पास में ज्यादा समय नहीं मिलता है, हमें बहुत जल्दी ये करना होता है। तो स्पॉटिंग को आपको किस तरह से करना है तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्पॉटिंग आपको लिखने का प्रोसीजर किस तरह से होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पॉटिंग में पहचानना होता है कि आपके सामने जो प्रादर्श रखा हुआ है, चाहे वो जंतु प्रादर्श है चाहे वो वानस्पतिक प्रादर्श है, उससे आपको पहचानना होता है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट उसका हो जाता है पहचान। ठीक है, कि दिया गया वानस्पतिक प्रादर्श आपके किसका है, रोहू मछली का है या फिर जो भी चीज रखी हुई है उसका है। दूसरा उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है, और नामांकित चित्र आपको रफली बनाना है, उसमें नामांकन अच्छे से होना चाहिए और जितना जल्दी हो जाए उतना आपको करना है, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है। एक स्पॉट के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आपको दिए जाते हैं। तीसरा, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब करना है। चौथे में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके स्पॉट में लिखा होगा। ठीक है, स्पॉट में डायग्राम हो सकता है, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो लिखे हुए होंगे, उनके आंसर आपको करने हैं। लेकिन प्रोसीजर स्पॉटिंग का यही रहेगा, चाहे आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स का दे रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो किसी का भी दे रहे हैं। पहचानना है सबसे पहले कि दिया गया प्रादर्श इसका है, उसका नामांकित चित्र, और चित्र में आपको ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा आराम से नहीं करना है, उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया देना है। मेन चीजों के बारे में आप नामांकन कर सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको लिख देने हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको महीन चीजों के बारे में बताती हैं कि किस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेन एग्जाम जो आपको होता है प्रैक्टिकल वाला, उस दिन भी आप खुद को कैसे निखार सकते हैं, किस तरह से आप एक्सटर्नल के सामने अच्छे से आप अपने नंबरों को अर्जित कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट, नंबरों को प्राप्त करना सबसे अंतिम लक्ष्य हमारा नहीं है। आपको आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना है कि 3 या 4 घंटे का जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आप पूरे साल भर पढ़ाई हुई नॉलेज का किस तरह से यूज करते हैं, किस धैर्य और अनुशासन बिहेवियर के साथ में आप एक्सटर्नल के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। लेकिन आप जितना अच्छे से ज़्यादा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनसे यूज करके आप अपने प्रैक्टिकल को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी संबंधित फाइल की जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन करके आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं फाइल बनाते समय। धन्यवाद।